जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे करियर क्लासेस चैनल पर, जहां हम यूपी पुलिस कांस्टेबल व होमगार्ड के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक जरूर देखना। इससे आपको एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन जीके जीएस का मिलने वाले हैं। तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। तो प्रश्न नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन डी राजस्थान है, जो कि यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 स्थान पर है, राजस्थान। प्रश्न नंबर 2, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, बी 1761, सी 1857, डी 1526। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1757, जो कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था यह युद्ध 1757 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। हम एक स्लाइड में दो दो क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि कम समय लगे और क्वेश्चन ज्यादा हो। तो प्रश्न नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ताकि उसका आंसर ऑप्शन में ढूंढने में आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 21। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 370 से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 370। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 370 से संबंधित है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक CO2 होता है, CO2। ऑक्सीजन का O2 होता है, हीलियम का He होता है, नाइट्रोजन का N। प्रश्न नंबर 5, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1971, बी 1974, सी 1998, डी 1962। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1974 को
भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था महात्मा गांधी ने? ऑप्शन ए 1930, बी 1920, सी 1942, डी 1919। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1930 को। कब शुरू किया गया था? 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 7, ताम्र पाषाण काल में मुख्यतः कौन सा धातु प्रयोग किया जाता था? दोस्तों प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछा है ताम्र पाषाण काल में मुख्यतः कौन सा धातु प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी सोना, डी चांदी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है तांबा। ताम्र प्रसार काल में मुख्यतः तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तांबा। प्रश्न नंबर 8, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी के पुस्तक का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। और सारे पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखे थे, जो कि यहाँ सत्य के साथ मेरा प्रयोग बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है एशिया महाद्वीप, जो कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर।
प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुंह, बी अमाशय जिसे स्टोमच कहते हैं इंग्लिश में, सी बड़ी आंत, डी छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ होता है अमाशय से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अमाशय। प्रश्न नंबर 13, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए चित्तौड़, बी कालिंजर, सी दिल्ली, डी आगरा। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कालिंजर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी, जो कि इनके द्वारा सेना के द्वारा चलाए गए तोप को वापस आने से इनके पास गिरा था, इसलिए इनका मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 14, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी हिंदी जिसे अवधी कहते हैं, सी प्राकृत, डी उर्दू। तो दोस्तों रामचरितमानस ऑप्शन बी अवधी भाषा में लिखा गया है, इसे हिंदी भी कहते हैं सब। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी जिनेवा, सी वाशिंगटन, डी न्यूयॉर्क। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसका मुख्यालय ऑप्शन बी जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जिनेवा। प्रश्न नंबर 16, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 17, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 2014, बी 2019, सी 2022, डी 2020। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? तो यह
2022 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 2022। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, बी अंडा उत्पादन, सी गन्ना उत्पादन, डी गेहूं उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दूध उत्पादन। प्रश्न नंबर 19, अल्लामा इकबाल का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, बी सारे जहां से अच्छा, सी वंदे मातरम, डी जय हिंद। अल्लामा इकबाल का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? दोस्तों उनका प्रसिद्ध गीत ऑप्शन बी है सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सारे जहां से अच्छा। प्रश्न नंबर 20, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1817, बी 1905, सी 1857, डी 1885। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना ऑप्शन ए 1817 को की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 1817। प्रश्न नंबर 21, सिक्कों से इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पुरातत्व, बी शिलालेख, सी मुद्रा शास्त्र, डी पांडुलिपि। सिक्कों से इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बुध ग्रह, डी शनि ग्रह। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह ऑप्शन सी बुध ग्रह है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बुध ग्रह। प्रश्न नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी मद्रास, डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मुंबई में। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मुंबई। प्रश्न नंबर 24, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?
ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1951-52, डी 1955। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1951 व 52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25, अजंता गुफाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह प्रश्न आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें हम टोटल इस सेट में 25 क्वेश्चन लाए थे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बी है महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आप लोग कमेंट में ये बताना कि अजंता गुफाएं किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है।